अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, खांसी थी, नज़ला था। ठीक हो, हॉस्पिटल भी गई थी चेकअप के लिए। बिल्कुल ठीक हूँ थोड़ा सा, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ। आप लोगों को 2 दिन से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं की, इसके लिए मुझे अफसोस से कोशिश करने की बेटी थी, थोड़ी सी रिकॉर्ड की, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। आई होप आप लोगों ने मुझे समझ आए। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ पर कनिष्का परिणीता कनिष्का को सुना के रूम से बाहर चली जाती है, तब कनिष्का सोचती इतना गुस्सा क्यों, इतनी जेलसी क्यों है। एक तो मेरा गाल को घस के लाल कर दिया, ये किस नहीं हुआ आफत हुआ। तो मैं पूछूंगी जूली तुमने मुझे किस क्यों किया, अपनी उस गर्लफ्रेंड को करती ना किस, दिखाने की क्या जरूरत थी। हाय बीवियाँ इतनी जलती है क्या, चाहे मिडिल क्लास का हो चाहे आई वाइफ का हो, बीवियाँ जलती बहुत है। और जब जलती है ना, जल के राख करने के लिए काफ़ी होती है हमें भी। खुद तो जलती साथ में हमें भी जलाती है। हाँ क्या पहनो क्या पहनो, आज 3 पीस नहीं पहन सकती, आज तो कुछ और पहनने का। हाँ ये पहन सकती हूँ मैं, ये कहकर एक सूट निकालती हूँ, वॉशरूम की तरफ जाती है फिर से फ्रेश होने के लिए। जब वो फ्रेश होके निकल आती है तो जब तक परिणीता कमरे में आ जाती थी, जैसे ही कमरे में एंटर करती परिणीता उनको देखती है एक नज़र, और उसकी नज़र ठहर जाती है। वो नज़र में क्या नहीं था, सब कुछ था। एवरीथिंग, प्यार, नरमी, खूबसूरती, सब कुछ। वो शौक थी। शौक तो न तो बनता है। ये क्या पहन के जा रही है आप, क्यों अच्छी नहीं लग रही। आई थिंक मैं इन कपड़ों में ज़्यादा हॉट लग रही हूँ। तुम्हें पता है ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये कपड़े पहन रही हूँ मैं, ऐसे कपड़े पहन रही हूँ। तो पहनने की ज़रूरत क्या है, उतार दीजिए, जाइए जाइए कुछ और पहन लीजिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। इस ड्रेस को ढूंढने के लिए मुझे 1 घंटे लगे। 1 घंटे में आधे घंटे वॉशरूम गई, अभी 8:30-9 बज रहे हैं और मैं 9, 9:30 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है। और तुम कह रही हो मैं जाके ये ड्रेस चेंज करूँ। यार सीरियस, यार जॉकिंग, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा परिणीता। तुम पार्टी में नहीं आ रही हो, लेकिन मुझे पार्टी में जाना है। आओ, इनवाइटेड हम सब हैं, लेकिन तुम आना नहीं चाहती। अब मैं क्या तुम्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के तो घसीट के नहीं लेके जा सकती ना परिणीता। योर चॉइस, हर किसी को अपनी चॉइस लेने का हक है, तो मैंने तुम्हें तुम्हारी चॉइस दे। अब तुम आना नहीं चाहती, नहीं आ सकती तुम बताओ, लेकिन मैं भी चेंज नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। मैं इस ड्रेस को चेंज, अच्छा आपने क्या पहना है आपको पता है। ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने क्या पहना है। तुम बताओ तो तुम्हें, आप अच्छी नहीं लग रही इस कपड़ों में। और आपको मैंने ना अक्सर पैंट शर्ट जीन्स इन सूट में देखा है। आप जाके चेंज कीजिएगा, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या ख़राबी है इस ड्रेस में। ड्रेस में कितनी छोटी है। तो एक्सक्यूज मी, ये शॉर्ट ड्रेस है और शॉर्ट ड्रेस अक्सर छोटी होती है। और आह हाँ होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। आपके घुटनों तक थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी, बाकी पूरा लेग आपको दिख रहा है। कि आपको मॉडलिंग करने जाना है किसी जगह पर। एक्सक्यूज मी, ये पार्टी ड्रेस है यार स्वीट हार्ट, पार्टी ड्रेस ऐसे ही होते हैं। हाँ क्या बताऊँ, इतनी हॉट पहली बार देखा है, और मेरे अलावा कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप नहीं जा सकती। अगर आपको जाना है तो जाइए, ड्रेस चेंज कीजिएगा। जो लोग जैसे पहनते हैं ना कपड़ा, वैसे पहनिए। इस शॉर्ट ड्रेस में तो मैं आपको जाने नहीं दे सकती। तब वहाँ पर 2 लोगों की इंटरव्यू थी, कहती क्या है तुम लोग इस कदर चिल्ला। वाह वाह बॉस, यू लुकिंग सो हॉट, एक्सक्यूज मी। ओ मेरा मतलब, हाँ आई एम सॉरी, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आप बहुत अच्छी लग रही है बॉस। देखा, ये कह रही है मैं अच्छी लग रही हूँ, और तुम कह रही हो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। कनिष्का ने ब्लैक, हाँ ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उस होने पे सुहागा उसकी हंसती भी नहीं थी। बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस थी, और उस शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल कयामत लग रही थी। हालांकि वो ब्लैक हल्की फुल्की थी, लेकिन आज उस पर ये ब्लैक बिल्कुल जचता है तेरे मुखड़े पे। वो अलग आना लग रहा है। और कनिष्का को इस कंडीशन में देखकर परिणीता की होश तो वैसे ही उड़ गए थे, और कनिष्का को इस कंडीशन में परिणीता बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तब उन्हें समंता और अंजलि को दिखाया जाता। अंजलि और समंता ने भी बहुत खूबसूरत सी, अंजलि ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसकी वो फुल फ्रॉक है, और लेकिन मतलब एक पैर नज़र आ रहा है। और समंता ने, अंजलि ने जो येलो कलर की ड्रेस पहनी थी वो फ्रॉक थी, फ्रॉक लेकिन सामने से खुली हुई थी। क्या कहते, पाँव नज़र आ रहा था, और बहुत हॉट
अंजलि भी लग रही थी और एक आस्तीन थी, दूसरी आस्तीन नहीं थी। तो वो कहती ये क्या है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? एक्सक्यूज मी भाभी, पार्टी है, पार्टी में हम ऐसे ही कपड़े पहनते? बिल्कुल नहीं, ऐसे कपड़े मत पहनो। और समंता तुमने तो इससे भी ज़्यादा। ओहो भाभी, पार्टी है। और समंता ने ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी है और उसकी इस साइड, इनके राइट साइड की लेग नज़र आ रही थी। और आस्तीन तो बिल्कुल, आस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। समंता ने भी जो फ्रॉक पहनी थी उसकी भी आस्तीन नहीं थी, बस एक पट्टी थी जो सिर्फ कंधे को पकड़ के रखी थी कि पूरे ड्रेस का बाहर, जैसे कि कैसे ना पूरे ड्रेस की वज़न उस कंधे पर रखी हुई थी। अगर उस कंधे से छूटी तो ड्रेस नीचे उठी। और फिटिंग माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से, दोनों की ज़बरदस्त थी। और दोनों की फिगर सेम टू सेम थी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा। लेकिन हाँ, एक मॉडलिंग करने के लिए दोनों की बॉडी, अब तो कनिष्का की बॉडी को देखकर ये भी कह सकते हैं कि कनिष्का भी जाके मॉडलिंग कर सकती। कनिष्का ने इस तरह की ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और कनिष्का ज़बरदस्त लग रही थी ब्लैक ड्रेस में। उसके आस्तीन थे लेकिन कंधे से नीचे वाले आस्तीन थे, पूरी तरह से ऊपर नहीं थे। उसका पूरे चेस्ट एरिया थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा था। और उसकी थोड़ी सी क्लेवरेज, वो कहती ऐसे ड्रेस पहन के जैसे कोई पता नहीं कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो शराफत से जाके अपनी अपनी ड्रेसेस चेंज करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकलती है। कनिष्का के पीछे पीछे परिणीता भी निकलती है। मैंने कहा ना आप ऐसे नहीं जा सकती। दादाजी देखिए किस तरह जा रही है। घर वाले सब लोग हैरान थे क्योंकि सब लोगों ने फर्स्ट टाइम कनिष्का को इस तरह की शॉर्ट ड्रेस में देखा होगा, फर्स्ट टाइम कह सकती हो। तो वो बल्ला की खूबसूरत लग रही थी। दादाजी कहते अच्छी तो लग रही है। और मुझे पहली बार ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पोती एक लड़की है। और जिस तरह की ड्रेसिंग सेंस ने इसके, इससे तो ये लगता है ये लड़का है। आज फर्स्ट टाइम मुझे मेरी बेटी पोती, आपको अच्छा लग रहा है इस ड्रेस में? सीरियसली दादाजी, मुझे इस ड्रेस एक आँख नहीं भा रही। ओहो, तुम बेबी हो ना, इसलिए तुम्हें एक ना आँख नहीं भा रही। हम लोगों की एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब मैं बीबी हूँ? आप लोगों की अपनी है और मेरी बीवी, क्या मतलब इस बात का? आपकी लॉजिक समझ में नहीं आई दादाजी। तुम्हें अब फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आएगा गुस्से की हालत में। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो काम है, जो पार्टी में इनवाइट किया है जूली ने और हम वहीं पर जा रहे हैं। अंजलि भी जा रही है और वहाँ पर एंट्री होती है पूजा की, सॉरी परिणीता की बेस्ट फ्रेंड पूजा और काजल की। उन्होंने भी खूबसूरत सी ड्रेस पहनी और एक ने पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी है, एक ने पर्पल कलर की फ्रॉक अंजलि ने पहनी थी। पूजा ने पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी, पूजा ने पर्पल कलर की फ्रॉक पहनी थी। वो भी शॉर्ट थी लेकिन उसकी आस्तीन थे, लेकिन खूबसूरत वो भी लग रही थी। और काजल ने भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस कैरी की थी, ब्लू कलर की फ्रॉक, और उसकी भी एक साइड से नज़र आ रही थी। लेकिन लग बहुत खूबसूरत रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक से बढ़कर एक कह सकते हो उसको नज़र आ रहे थे। तो कहती तुम लोगों ने भी ये ड्रेस पहनी? व्हाट द हेल परिणीता, तुम्हें पता है पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनते हैं? और तुम्हारे लिए भी तो हम ड्रेस लाएं कि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलोगी? एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जिसे आना है आए, मेरी गाड़ी में वेट करो। तो आप एक काम कीजिए, आप चली जाइए, आप जाइए, हम लोग आ जाएंगे। नहीं, ये ड्रेस चेंज करके जाए, तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। ये कहकर कनिष्का वहाँ से निकल जाती है। कनिष्का को निकलते देखकर वो सोफे पर बैठ जाती है। कहती है ये मैं कैसी बीवी जो अपनी बीवी को नहीं मना सकती कपड़े पहनने के लिए। हाँ हाँ मम्मी। तब उसकी सास आके कहती क्या हुआ, तुम इस कदर चिड़चिड़ी क्यों हो, गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं? हाँ हमने देखा, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी बहू ने नहीं, किसी बाहर वाले ने किया है। तो आपको डांटना चाहिए था ना, इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अरे बाबा, तुम्हें आखे, तुम डांट सकती हो, तुम उसे बहुत कुछ सुना भी सकती हो, लेकिन तुम तो आर के यहाँ पर बैठ गई। अब तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ पर वहाँ कुछ और हो जाएगा तो फिर इसकी जिम्मेदार हम तो नहीं होंगे ना, क्योंकि हमें तो पार्टी में बुलाया नहीं। और पार्टी यंगेस्ट पार्टी है, तुम लोग बच्चों की पार्टी है, और हम बूढ़ों को तो बुलाने की इजाज़त दी नहीं गई उसे। फैमिली तो आने की नहीं गई। बस तुम लोग जितने लोग हो, तुम लोगों को इस पार्टी की इनविटेशन मिली है, तो अब भला बताओ इसमें हमारे क्या कसूर है? अब तुम भी हाथ पे हाथ धरे यहाँ पर बैठोगी तो तुम किस तरह वहाँ जा सकती हो? और सब लोगों की जिस ड्रेस पहनी है ना, वो एक से एक ज़बरदस्त ड्रेस है, ये कह सकती हो। लो तुम्हारे लिए भी ड्रेस ले, मैं नहीं पहन सकती इसे छोटी मोटी ड्रेस। पता है तुम इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती, तुम्हारे लिए लॉन्ग फ्रॉक लाए हैं, वो पहन लो, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है यार, तू पहनेगी तो तू सबसे अच्छी लगेगी। और सब लोगों ने वालियाँ, छोटी छोटी सी टॉप्स और एक छोटा सा लॉकेट पहना था। कनिष्का ने
ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी शॉर्ट, और उसने एक छोटी सी ब्लैक कलर की टॉप्स पहनी थी और हाथ में वॉच थी ब्लैक कलर की। तो वो ज़बरदस्त लग रही थी, ऊपर से हील वाली शूज़ कह सकते हो, ब्लैक कलर की, सर से लेकर पाँव तक वो ब्लैक, लेकिन उसमें आज कह सकते हो ब्लैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और अंजलि ने जिस तरह येलो पहने थे और ग्रीन समंता ने, वो भी ज़बरदस्त लग रहे थे। उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी किसी ने भी नहीं, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी थी। किसी ने टॉप्स पहना था, किसी ने नेकलेस पहना था, किसी ने बहुत कुछ, यानी कि सब के सब एक से एक बढ़कर लग रहे थे। और सब लोग वहाँ से निकलने की तैयारी थी, बस करने था ये कि परिणीता या तैयार हो जाए। लेकिन परिणीता ने तो ठान लिया उसे जाना नहीं। तब समंता आके कहती, देखिए भाभी जी, उक से घूरती है। हाँ, रिश्ते में तो जो जैसे अंजलि आपको भाभी कह रही है, तो मैं भी आपको भाभी कह सकता हूँ। देखिए भाभी जी, अगर आप नहीं आई ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड को सरेआम कोई प्रपोज कर लेगा, तो जैसे कि उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, उसमें क्या कुछ नहीं है, हॉट एंड सेक्सी सब कुछ है। हाँ, मुझे मत घूरिएगा, जो सच है वो बता रही हूँ। और वैसे भी इतने साल से बेचारी उसकी सेक्रेटरीज पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है, यहाँ वहाँ देखने के लिए उसे फुर्सत ही फुर्सत है, बस बेचारी कांची को नहीं देख रही। कांची रे बोल मेरी कांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के, बेचारी कांची को ये गाना भी सुनने को नहीं मिला है आज तक के। आज तो अधे है वो प्रपोज करने की दर पर है। और अगर प्रपोजर अच्छी लगी और बिजनेस पार्टनर भी है और बिजनेस को नुकसान ना हो कनिष्का खुद को शायद, और ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं आ रही हूँ, मुझे ड्रेस पे मैं एक्सक्यूज मी, ड्रेस आपको ये वाला पहनना पड़ेगा जो आपकी फ्रेंड लाई है, दिखाओ मुझे। नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती। अरे तू पहन ले, जा जा पहन ले, हम तुम्हें तैयार करते, जाओ जाओ, तू पहले फ्रेश होकर निकल, अभी टाइम नहीं है, 9:30 बजे, वो तो पहुंच भी गई होगी कनिष्का, और पता नहीं क्या क्या कर रही है उसके साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आती हूँ, ये क्या करो, ड्रेस लेकर वॉशरूम, मुझे नहीं पहनना, मैंने आज तक ऐसे ड्रेस नहीं पहने। तो पहनना तो पड़ेगा ना, जिस देखो उसके दादाजी उसके सर पर हाथ पर रख के कहते, देखो बेटा, तुम जिस घर में हो, जिस लाइफ को तुम गुजार रही हो ना, वहाँ पर ये चीज़ें, इन कपड़ों को हार्म कहा जाता है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रिस्पेक्ट, इज्जत आप अपने नज़रों में रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो पहन लीजिए, नहीं अच्छा लगे, लेकिन जिस जगह तुम जा रही हो ना वहाँ पर जगह सही मत करो, करना खुद की ना कनिष्का की। अगर तुमने साड़ी भी पहनना है तो पहन लो, लेकिन पार्टी का ड्रेस कोड दिया नहीं है बेटा। साड़ी भी पहन सकती हो, तुम साड़ी में जा सकती हो, कंफर्टेबल हो तो साड़ी पहन के चली जाओ। उसने ड्रेस कोड नहीं दिया ज़बरदस्ती कि आपको ये पहन के आना है, राइट? नहीं, मैं यही पहन लेती हूँ, 10 गुण। और तुम समझदार हो कि तुम पता है जिस जगह तुम जा रही हो वहाँ पर ऐसी ड्रेस पहनते हैं। आई नो, ठीक, मैं पहनती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाकर सबसे पहले वो इस ड्रेस को देखती है। मैरून कलर की फ्रॉक थी, मैरून कलर की फ्रॉक थी, और आस्तीन उसकी टिश्यू वाली थी, मतलब हल्की आस्तीन जो हाथ को नज़र आ रही थी। और फ्रॉक फुल पाँव तक थी और अच्छी भी लग रही थी, लेकिन कंधे तक उसकी केवल शेड के नज़र आ रहा था। उसे एक नज़र ये ड्रेस देखती कहती, ये ड्रेस मैं ये पहनूंगी, लेकिन अच्छी तो लग रही उसके अंदर उसके ऊपर। तो वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर जब बाहर निकलती है तो चारों लोग उसके कमरे में थे। तो कहते, वाह ऑसम, आप तो इस फ्रॉक में ज़बरदस्त लग रही है, और आपके बाकी, अब आप यहाँ बैठी, हम आपको मुझे मेकअप नहीं करना, बैठो चुपचाप बैठो। पूजा कहती है, अब अगर मुंह खोला तो तुम्हारे मुंह को ठूस दूंगी इस चीज़ से, खामोशी से बैठी रहो। और उसे बिल्कुल परफेक्ट एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते, लाइट लाइट करते हैं। आंखों में कंजल के आंखों में काजल लगाते हैं, और लाल होठों पे लिपस्टिक, और सॉरी गाइस, परफेक्ट तैयार करते, आंखों में काजल लगाते, गालों पे लिपस्टिक लगाते, हल्का फुल्का, लेकिन इस हल्के फुल्के में भी उसे कयामत की तरह तैयार किया जाता है। कनिष्का तो चली गई, कनिष्का ने परिणीता को नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से इन चारों ने परिणीता को तैयार किया, ऊपर से उसके बाल बहुत ज़्यादा शौक यानी कि लंबे थे, उस बालों का एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया, और अब वो परफेक्ट तैयार हो रही थी। एक नज़र आईने को कहती, अब देखो अपने आप को। जब परिणीता फर्स्ट टाइम अपने आप को आईने में देखती, ये मैं हूँ, हाँ ये तुम हो, और तुम हो बहुत खूबसूरत हो, थैंक यू सो मच, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सर को डिज़ाइन क्यों बना दिया? जिस ड्रेस में तुम हो ना उसमें तुम्हारे सर में डिज़ाइन अच्छा लगता है, और वाकई तुम कसम से क्या कह सकती हो,
ब्यूटीफुल लग रही हो यार भाभी, आई लाइक इट। मैं आपको 100% दे सकती हूँ इस ड्रेस के लिए, सीरियसली। ऑफ कोर्स सीरियसली भाभी, यू आर सो हॉसम एंड सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अब चलें? हाँ चलो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जूलिया अपनी पूरी पार्टी का सब कुछ कर चुकी थी, अब वो कहती जाके तैयार हो जाओ। वो कहती मैं तैयार नहीं होने वाली, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत की एसी की तेसी, वैसे भी घर जाके क्या करूँगी, अकेले रूम में रहोगी, बैठ के रोगी। मैं क्यों रोऊंगी? नहीं, मुझे लगा तुम शायद रोने वाली, तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं, मुझे जुकाम है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा, तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, पर मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे जुकाम है। चलो, एलर्जी है मुझे। ओके, जो ऐसे भी है, ये लो ड्रेस और जाके तैयार हो जाओ। और एक वाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस थी, सितारों वाले की, सितारे वाली थी, और उस पर खूबसूरत लग रही थी, वाइट कलर की। तो उस पर मैचिंग एक फ़्रॉक थी वाइट कलर की, वाइट कलर की फ़्रॉक, वाइट कलर की ड्रेस, दोनों एक जैसे। वो कहती सेम टू सेम क्यों है हम लोग, तुम शॉर्ट पहनो और मैं फ्रॉक पहनी, या तो तुम फ्रॉक पहनो या तो मैं शॉर्ट पहनो। अब तुम बताओ तुम्हें क्या पहनना है, शॉर्ट वाइट ड्रेस पहननी है, शॉर्ट वाइट फ्रॉक पहननी है? वाइट कलर का शर्ट, मैं शॉर्ट नहीं पहन सकती। अच्छा तो ये वाला पहन लो जिसकी, और तुम खूबसूरत भी लगोगी। ज़रूरी है मैचिंग हम दोनों का। अरे हम अच्छे लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेंगे। अच्छा, तो लोग हमें कपल कहेंगे, सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और ऐसा कहकर पलट जाती, कहती क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ कहा नहीं, जाके तैयार हो जाओ, सब लोग मेहमान आने वाले होंगे। वो पार्टी होटल में थी, होटल के ऊपर रूम भी रखे हुए थे जिन्हें स्टे करने, उनके लिए, खास करके उनके लिए जो कपल हैं उनके लिए। तो पार्टी पूरी रात चलेगी, इसलिए नीचे सब कुछ करके रख चुकी। तो कहती इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आपके फार्म हाउस थे, हम वहीं पर जाके पार्टी कर लेते। तो कहती देखो, अलग जगह की अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, और मुझे फार्म हाउस में नहीं करना, मुझे यहाँ करना था, और रूम की बुक करवाए यहाँ पे। अरे पार्टी करके लोग थक जाएंगे, तो ऊपर रूम है ना। और वेटर को मैंने कहा है, किसी भी ऐसी चीज़ को लगे कि गलत है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको होश में रहे तो, अगर आप किसी के साथ गलत ना करें तो उप्स, पहले वाली बात तोड़िए। पहले किया था गलती थी, बचपना था, अब हम बड़े हो चुके हैं। हाँ पता है कितने बड़े हो चुके हैं, नज़र का कमज़ोर तो अब भी आपकी है। ये कहकर वो दूसरे रूम में चली जाती हो, कहती हाय तीखी मिर्ची मेरी भला, आई लव यू सो मच मेरी जान, मेरी प्यारी कंची। कंची है कितनी खूबसूरत। वैसे वाइट ड्रेस चलो अच्छा है, शॉर्ट नहीं, ये वाला ड्रेस पहनने के लिए तो मानी तो सही। वो एक खूबसूरत सी वाइट ड्रेस थी, उसके लिए भी, खुद के लिए भी ली थी और उसके लिए भी, लेकिन मैचिंग नहीं थी। और फ्रॉक थी, लेकिन उसका फ्रॉक नहीं था, वेस्टर्न ड्रेस कह सकते हो, लेकिन अच्छी भी लग रही थी। सबके सब हाँ कहते अंग्रेज़ों की औलाद लग रहे थे, किसी ने भी देसी नहीं पहना था, सब विदेशी थे, सब खूबसूरत 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 भला लग रहे थे। तब वहाँ पर कनिष्का आ गए थे। कनिष्का देखती, ये लो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई जूली। अरे बाबा, मुश्किल से मैंने अपनी वाली को मनाया। ओहो वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अकेली आई हो, कोई आया नहीं? आएंगे आएंगे, इतना तो यकीन है वो परिणीता को हर कीमत पर लाएंगे, मुझे यकीन है। ओ तुम्हारी गाल को क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, घिस घिस के मेरी बीवी ने ये कंडीशन कर दी, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुझे किस करने की? ओ बस देखना चाहती थी कि तुम्हारी बीवी किस हद तक जल सकती है। जल, वो खुद तो जल चुकी है और साथ में मुझे जलाने के लिए दर पर है। सीरियसली, बहुत प्यार करती है तुमसे। प्यार? आई डोंट नो, वैसे तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए बहुत कुछ है। हाँ हो सकता है तो है। वैसे तुम तैयार कब होगी? हाँ बस थोड़ी देर दे दो, जब तक तुम मेरे रूम में मेरे साथ चलोगे ना बाबा ना। तुम्हारे रूम में अगर मेरी बीवी ने देख लिया ना, तो मेरी वाट लगाने में और 1 सेकंड नहीं लगेगा, और मुझे गुस्सा उसे नहीं दिलाना। मैं नीचे में पार्टी में जाके वेट करती है तुम लोगों का, तुम लोग आ जाना। ओके, वैसे ये ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी, थैंक यू सो मच। बस एक काम कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये रिंग तुम संभाल के रखना। ओके ठीक है, मैं संभाल के रखूँगी। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती, तो कनिष्का उस रूम से बाहर निकल आती है। कनिष्का को बाहर निकलते देख लेती है कांची। तो कांची कहती है आप इस रूम में क्या कर रही हो? अरे मैं तुम लोग को देखने आई थी, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हो। तो उसने तैयार होने वॉशरूम चली गई, तो मैंने कहा मैं रूम के अंदर तो नहीं बैठ सकती, मैं नीचे जा रही हूँ उनका इंतज़ार करने। आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रही है आप मेरी बॉस के साथ। मेरी आपकी, मेरा तो मेरी बॉस के साथ। अरे आपकी बॉस पहले से मेरे साथ चिपकती है, मुझे चिपकने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो नीचे चली जाती, जहाँ पर पार्टी अपनी ज़ोरों उरूज पर था। वहाँ पर बहुत से गेस्ट आ चुके थे, बहुत से यंग लड़का लड़कियाँ थे, सब लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कनिष्का एक साइड में जाके बैठ जाती है,
और कुछ करती नहीं। तब वहाँ वेटर आते हुए कहते मैम आप कुछ लेना पसंद करेंगी, ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी। तो कनिष्का कहती है एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज़। और हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक होना चाहिए, कुछ गलत चीज़ नहीं। सॉरी मैम इस बार कुछ नहीं होगा, ये कहकर उसे सॉफ्ट ड्रिंक दे देती। कहती ये लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक है। पहले कनिष्का उसे लेती है, अपने नाक से लगा कर सूंघती है तो कहती सॉफ्ट ड्रिंक में। भरोसा कीजिए इस दफ़ा बॉस ने सख्ती से मना किया, किसी भी ड्रिंक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसके लिए स्ट्रिक्ट मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप परेशान मत होइएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशान उन लोगों को होना चाहिए जो गलत काम करते हैं, मैं परेशान नहीं होती इन चीज़ों के लिए। तो ठीक है, आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। कुछ नहीं, बस सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। तो वहाँ पर एंट्री होती है उन, कह सकते हो कि गेस्ट नहीं, मेहमान नहीं, मेज़बानों की, यानी कि जिसने ये पार्टी रखी है वहाँ पर, उन्हें देख कर कहते हैं सो ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस, जो वाह वाह खूबसूरत लग रही है तुम दोनों इस वाइट ड्रेस में, थैंक यू सो मच। हमें लगा था कि हम खूबसूरत लगेंगे, लेकिन जब तुमने तारीफ़ की तो आई थिंक हम लग रहे खूबसूरत। हाँ बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी कांची ने ड्रेस वाइट पहनी थी, और उसने पोनी टेल किया था अपने बालों को, और छोटे से वाइट कलर के टॉप्स पहने थे, और लग भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सब लोगों ने हाई हील के, मतलब छोटे छोटे हाई, किसी ने बड़े हाई हील पहनी, सैंडल पहने, किसी ने शूज़ पहने, लेकिन सबसे सब एक से एक ज़बरदस्त लग रहे थे अभी तक। तब तब जूली कहती अभी तक तुम्हारी फैमिली में कहीं कोई नहीं आया। हाँ मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तब वहाँ पर एंट्री होती है समंता और अंजलि की। अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे तो कहते ब्यूटीफुल कपल, और मैचिंग भी, क्या बात है, गिरी ने नहीं, लो ज़बरदस्त, बिल्कुल आइसक्रीम लग रहे दोनों। शट हाँ, वहाँ पर फिर एंट्री होती है समंता और जूली की, और उसके बाद उसके पीछे होती है एंट्री काजल एंड पूजा की। वो लोग, वाह ये लोग भी ज़बरदस्त लग रहे, एक से बढ़कर एक लग रहे हैं आज की पार्टी में। बिल्कुल लगता है मेरी वाली आई नहीं, तो मुझे जाके उसे लाना चाहिए। तो कहती नहीं। तब लाइट, ओ शिट, इस लाइट को अब क्या हुआ, सॉरी मैम कुछ लाइट की इश्यू हो गई थी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इमरजेंसी लाइट चालू कर दो, मुझे पता था यहाँ इश्यू होने वाली है। तुम्हें पता था? हाँ पता था। तब एक लाइट फोकस होती है दरवाजे की तरफ, और दरवाजे की तरफ जो लाइट फोकस होती है वो परिणीता की तरफ थी, और परिणीता ने जिस तरह ड्रेस पहनी है उसे देखकर एक पल के लिए कनिष्का जो वहाँ बैठी थी वो एक झटके से खड़ी हो जाती है, और उसे देखकर कहती है माशाल्लाह, हमें नहीं पता था चांद आज ज़मीन पर उतरेगा, वो भी रेड ड्रेस में, खूबसूरत, हाँ माइंड ब्लोइंग। तब जो जो जूली उसके साइड में खड़ी थी कहती थी कि उसके कंधे पर आकर के कहती है तांबा तांबा तेरी है तेरी है तेरी ही रहेगी, लेकिन इस तरह तो मत देख जिसे कहा जाएगी तो इसे। जस्ट शट अप यार, मेरी बीवी इस कदर खूबसूरत और हॉट है मुझे नहीं पता था, और उसकी ड्रेस है, लेकिन तुम्हारे लोग बहुत से लोग उसे देख रहे हैं, उनको छोड़ो, वो मेरी थी मेरी है, उस पर मेरे नाम का अरे ठप्पा तो नहीं लगा है, क्या मतलब, एक्सक्यूज मी व्हाट यू मीन से ठप्पा नहीं लगा है, मतलब स्टैम्प, स्टैम्प, और स्टैम्प क्या होता है? अरे उसने ना मंगलसूत्र पहनी है ना सिंदूर लगाई है क्या? अब गौर से उसे देखती, उसके सर से लेकर पाँव तक को, कहती वाकई ये तो गलत बात है, ये लोगों को क्या देखा कि ये सिंगल है? अरे जो ड्रेस वो पहनी है उसमें मंगलसूत्र सिंदूर लगाना और ज़्यादा चांद चांद लग सकता था उसे। अच्छा, उसे चांद तो तुम भी लगा लो, मंगलसूत्र और सिंदूर, तुम्हें भी चांद चांद लग जाएगा। अब समन जूली उसे छेड़ रही थी, ऐसी बात नहीं है, वो खूबसूरत है, हॉट एंड सेक्सी, और दोनों अलग बात कर रहे थे। कांची उन्हें घूर के देख रही थी। तब समंता आके कांची के कंधे पर आकर के कहती यू आर ओके? मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे 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 अरे, काट काटने को क्यों दौड़ रही हो? यहाँ तुम काट काटने को दौड़ रही हो, पर वहाँ पर वो क्यों काट काटने को दौड़ रही? अरे शी इज़ वाइफ ना, मैंने कहा तो था तुम, हाँ मैं भूल गई, लेकिन उसे तो देखो जैसे सिंगल हो, इस तरह वो चिपक रही है मेरी बॉस के साथ। हाय बेचारी, एक तो तुम लोगों की नैया पाल लगती नहीं है, ऊपर से तुम लोग खुद में अपनी ही धुन में मेरी मेरी करते रहो। इतना काय प्रपोज करो, रिजेक्ट कर देती तो। देखो इन इंसान को एक लम्हे एक पल मिलता है, आज वो लम्हे वो पल तुम्हें मिल रहा है, इससे पहले तुम्हारी बॉस किसी और को प्रपोज करे, तुम डंके की चोट पर उसे प्रपोज करो, अगर उन्हें रिजेक्ट कर लिया तो तब भी डंके की चोट पर एक्सेप्ट कर लो, सिंपल सी बात है, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी।
प्यार में इज्जत और बेइज्जती नहीं होती, प्यार प्यार होता है। अगर जिस दिन आपको अपने प्यार में इज्जत और बेइज्जती का फ़र्क लगे ना, तो प्यार प्यार नहीं होता। देखो, अगर यू आर लवर तो यू आर टेल हर, तुम बोल सकते हो उसे। तब परिणीता उनकी तरफ आके कहती, हाँ बोल दो ना, क्यों नहीं बोलना चाहती? अरे आप मुझ पर क्यों शाउट हो रही है? जाइए अपनी बीवी पर शाउट हो जाइए, जिसने मेरे, वैसे भी आपने तो, यू आर सो ब्यूटीफुल कह सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी जूली से कम ही लग रही है। हाँ, जिस तरह मैं कह सकती हूँ ना, उस तरह तुम भी हो। लेकिन तुम के, आपने सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं लगाए? इन लोगों ने नहीं लगाने दिया, वरना मैं लगाने वाली थी। तब वहाँ पर कनुष्का आती है, और कनुष्का परिणीता का हाथ पकड़ के एक साइड पे लेके जाती है, थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ा साउंड वगैरह कम था, वैसी साइड में लेके कहते, तुम इस ड्रेस में क्यों हो? क्यों? जब आप ये वाली ड्रेस पहन सकती तो मैं ये वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती? नहीं, हॉसम और हॉट सेक्सी तो लग रही हो। तुम्हारे सिंदूर और मंगलसूत्र का, एक्सक्यूज मी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही स्टेम लगा दूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। आपको भी चाहिए, आप भी स्टेम लगा कि आप मेरी बीवी हैं, आप शादीशुदा हैं। आपको खुद को सिंगल दिखाना है। आप दुनिया वाले को समझो कि आप सिंगल हो, और मुझे मिंगल दिखाना है कि मैं एक लाइफ पार्टनर में शादीशुदा हूँ। वाह, क्या बात है! इस तरह तो आपको भी सिंदूर और मंगलसूत्र लगाना चाहिए ना, जिस तरह मुझे कह रही लगाने के लिए। देखो, तुम शुरू से लगाती आई हो, मैं इस चीज़ को कह रही हूँ। आज तुम नहीं लगाए तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। कहाँ है सिंदूर और मंगलसूत्र? मैंने जेब में लेके तो घूम नहीं सकती, और ये फ्रॉक है, और यहाँ पर हम पर्स ले सकते, जेब नहीं ले सकते। पर्स में है क्या? नहीं, मैं पर्स में भी नहीं रही। तुम मजाक कर रही हो? तुम सारा दिन इन चीज़ों के अंदर होती हो, और मुझे तुम्हें उस चीज़ में देखने का अच्छा लगता है, और तुमने वही चीज़ नहीं लगाई इस नोट पे। देखिए, पार्टी है ना, ये I5 पार्टी है। यहाँ पर लोग ऐसे ही कपड़े पहन के आते हैं। यहाँ पर किसी को भी दिखाओ जिसने सिंदूर और मंगलसूत्र, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है। कोई लगाए हाँ या ना लगाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कोई सिंदूर लगाए तो, कोई सी मंगलसूत्र पहने, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मुझे मेरी बीवी को इन चीज़ों की देखने की आदत हो चुकी है। जब मैं उठती हूँ तो उसके गले में मंगलसूत्र देखती हूँ, और उसके माथे पर सिंदूर देखती हूँ, और उससे मुझे सुकून मिलता है। और आज तुमने ये नहीं करके मुझे बहुत दुखी किया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर। अच्छा, तो मैं कहूँ तो आप करो तो कर सकती हो। शुरू से नहीं किया है, तुमने कहा नहीं, लेकिन नहीं किया भी है। लेकिन तुम्हारे नाम की रिंग तो पहनी है, जो मैंने तुम्हें दी थी पहनाने के लिए। याद है इस रिंग को? हाँ, ज़बरदस्ती पहनाई थी खुद को। एक्सक्यूज़ मी, ज़बरदस्ती भी, फिर भी मैं तुम्हें पहनी है तुम्हारे नाम की रिंग। बस ये कर सकती। सिंदूर और मंगलसूत्र मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें शुरू से देखते हुए आई हो, और तुम मुझे इस चीज़ में अच्छी लगती हो। अगर आज तुम इस ड्रेस में, इस रेड ड्रेस में वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती, और ज़्यादा मेरी नज़र में खूबसूरत लगती, और ज़्यादा। मुझे तुम्हारी ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जो पहनो तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन एक चीज़ याद रखना परिणीता, कनिष्का मेहरा की वाइफ परिणीता, कनिष्का मेहरा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में तुम इन दो चीज़ों को उतारो ना, तो इतना सोच लेना कि कनिष्का तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। फिर शौक से इन्हें कभी भी मत पहनना। ये कहकर कनिष्का का मूड ऑफ हो जाता, वो वहाँ से हट जाती। इतनी बड़ी बात सुनकर एक पल के लिए परिणीता का दिल सहम जाता है। ये क्या बात कह दी उसने? अगर ये पहनेगी तो वो शादीशुदा लगेगी, अगर ये नहीं पहनेगी तो ये समझ ले कि कनिष्का उसकी ज़िंदगी में नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो जाती है, हो जाती है अपनी दोस्त पूजा की तरफ। वो कहती, अपने पर्स से मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर की डब्बी दे मुझे। क्या मतलब, तू पागल होगी? तूने तो कहा तो नहीं लगाएगी, कहा ना दो मुझे। ये कहकर वो उसके हाथ से लेती है और पहन लेती मंगलसूत्र। और पहनने ही लगती है, तब कनिष्का उसके पीछे आकर वो मंगलसूत्र अपने हाथों में लेती, कहती थैंक यू सो मच। ये कहकर उसको मंगलसूत्र पहनाती है, प्लस उसे हल्की सी सिंदूर लगाती। इतनी डार्क नहीं लगाती कि नजर आए, बस हल्की सी सिंदूर कहती, अब लग रही हूँ ना मिसेस कनिष्का मेहरा। खुद को तो स्टेम, खुद को, मुझको तो खुद के नाम का स्टेम लगा लेती हो। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं सिंदूर लगाऊँ? तो ठीक है, लगा दो, तुम लगाओ। सच में मैं लगा दूंगी। हाँ, ऑफकोर्स लगा दो, तुम लगाओ, फिर मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी? ये लीजिए, लगा दिया। वो भी सिंदूर उसको लगा देती। तो कनिष्का क्या करती है, कनिष्का अपने बालों को एक साइड में करके साइड मांग निकाल देती, कहती कैसी लग रही हो? ये चीटिंग है। हाँ, तुमने कहा, तुमने लगा लिया और मैंने लगा लिया, अब मैं तुम्हारे नाम पर बुक हूँ, तुम मेरे नाम पर बुक हो। ये क्या करूँ? वहाँ से हट जाती है। कनिष्का के चेहरे पर अब बहुत बड़ी स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर समंता और अंजलि आके परिणीता के सामने खड़ी हो जाते, कहते देखा, खुद को तो आपको अपने नाम का स्टेम लगा के बैठ गई है।
आप उसकी जागीर हो, लेकिन अपनी बार में देखा किस तरह छुपा रही है सिंदूर को। तुम्हारी बहन है और मैं क्या कर सकती। ये कह कर वो लोग वहाँ पर बैठ इंजॉय करते पार्टी। वेटर उनको भी सॉफ्ट ड्रिंक दे देता है, तो वो लोग ड्रिंक लेकर बातें इंजॉय कर रहे थे। तब वहाँ पर अंजलि जूली आती, कहती जूली कहती चले डांस कर कनुष्का। वो कहती मैं और तुम डांस, ऑफकोर्स व्हाई नॉट। ये कहकर वो लोग दोनों डांस फ्लोर पर जाते, तो कहते ये देखो, देखा देखा किस तरह चिपक रही है तुम्हारी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बॉस। एक तो तुम कंफ्यूज मत करो, पहले इजहार करो। मैं नहीं कर सकती इजहार, आज वो इजहार करने वाली है। देखो हम जो है ना, मेरी बीवी मेरे अलावा कहीं जाएगी नहीं, ये बात की मुझे यकीन है। ये लो, ये निशानी है इसका, देख लो मेरे गले में मंगलसूत्र। इससे पहले तुम्हारी बॉस का फिर से दिल टूटे, तुम्हें उसके लिए क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं यार, स्टैंड अप लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। जाओ कर लो फतेह मैदान को। अगर वो नहीं मानी तो देखो खुद पर यकीन रखो। मुझे लगता है तुम्हारी बॉस तुम पर लाइन मार रही है। देखो सब लोग किसी कदर अलग अलग अजूबे लग रहे हैं, लेकिन तुम लोग सेम कपल लग रहे हो। यू आर वाइट ड्रेस सो ब्यूटीफुल। एक से एक बढ़कर ड्रेस तुम लोगों ने पहनी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाके उससे बोल देना चाहिए। वो कहते ना, बोल दो ना ज़रा जो है दिल ने कहा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। लेकिन तुम्हें बोलना चाहिए सबके सामने, और सबको सुनना भी चाहिए और सबको कहना भी चाहिए कि तुमने बोल दिया। ऑल द बेस्ट, जाओ। और ये कहकर उसके ऑल द बेस्ट करती, तो वहाँ से क्या कर रही हो, ड्रिंक वो एक नॉर्मल सी पट्टी शॉट लेती है। और पीने वाली थी तब परिणीता उसके हाथ से वो ले लेती, कहती नहीं, जो चीज़ आपको होश में कहनी चाहिए वो मदहोशी में नहीं कहनी चाहिए, इससे आपकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। और शराब पीकर अक्सर लोग सच बोलते, ही बात सही है, लेकिन जो दिल में फीलिंग है उस फीलिंग को कहो, इस तरह की हरकतें मत करो। तो ड्रिंक को रख देती, तो कहती तुम्हारी बीवी और मेरी गर्लफ्रेंड क्या बातें कर रही है। आहा क्या बात है गर्लफ्रेंड, एक्सक्यूज़ मी बॉस। वो जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है, एक्सक्यूज़ मी क्या मैं अपने बॉस के साथ डांस कर सकती हूँ। आई थिंक मुझे डांस नहीं करना, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ओके कैरी ऑन, ऑफकोर्स व्हाई नॉट, लो कंटिन्यू। ये कहकर कनिष्का एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है, और उस कनिष्का सीधा जाके परिणीता के साइड में जाके उसे साइड हाक करके खड़ी हो जाती है। कहती कनिष्का को घूर के देखती है, क्या, अपने हाथ मेरे कमर से हटाओ, एक्सक्यूज मी, और कस के अपने करीब करके कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस कनिष्का मेरा, यू आर माई वाइफ, मेरी जान, और तुमने जो मंगलसूत्र सिंदूर मेरे नाम से लगाया ना, यह मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि मैं तुम्हें अपने करीब करूँ, और ज़्यादा करीब, इतना करीब करो ना जहाँ से हवा भी ना गुजर सके, इतना करीब करने को दिल कर रहा है। और तो आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, मुझे तुम में समाने का दिल कर रहा है, कि तुम्हें अपना बनाने का दिल कर रहा है, तुम्हारे साथ वो सारी हदें पार करने को दिल कर रहा है जो आज तक हमने की नहीं, वो करने को दिल कर रहा है। चलो हटो, ये क्या करो, खुद से उसे दूर करती दोनों हाथों से। वो कहती हाय ये गुस्सा, जालिम जान ना निकाल देना मेरी। ये क्या करो, सब लोग स्टेज की तरफ देखते जहाँ पर अब डांस फ्लोर पर कोई भी नहीं था सिवाय जूली और उसकी सेक्रेटरी कांची के। तो कांची कहती हाँ मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आज मैंने नहीं कहा तो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं कहूँगा। मैंने शराब नहीं पी है, आई प्रॉमिस। मैं पीने वाली थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे कहा है जो बात अगर मोहब्बत की, जो बात अगर आप प्यार से कह सकती हो, उसके लिए सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं बिना सहारे के आपसे बात करने के लिए इतनी हिम्मत जुटाई। मुझे मत देखिए, मैं बिना देखे आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी आंखों में देखकर मुझे डर लग रहा है, लेकिन देखना चाहती हूँ, आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ। तब जूली उसके पास 2 कदम बढ़ा के उसके हाथ सर को ऊपर करके कहती आंखों में आंखें डाल करके कहोगी तो मैं सुनूंगी, वरना नहीं। तो उसकी आंखों की तरफ देखती एक पल के लिए, तो वो जो बोलने आई थी वो भूल जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ क्या देखती है, उसकी आंखों में देखती है सिर्फ मैं, यानी कि कांची। उसकी आंखों में सिर्फ कांची थी। वो एक पल के लिए शॉक हो जाती, कहती क्या हुआ, कुछ बोलना है या मैं बोलूं। आपकी आंखें, हाँ मेरी आंखें, आपकी आंखों में मैं हूँ। हाँ तो तुम हो, तुम मेरे सामने खड़ी हो तो तुम नहीं होगी तो पड़ोसी होगी क्या। हाँ क्या सीरियसली,
तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। ठीक है, सुनिए, मुझे आपसे प्यार है। ये क्या था? इस तरह कोई प्यार का इजहार करता है तो किस तरह करना चाहिए? हाँ, जिस तरह आपने इतनी पार्टी की है इस तरह करनी चाहिए। जिस तरह एक्सक्यूज़ मी, मैंने ये पार्टी की है बट मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे कहने दो। इस चुप रहो, तुम नहीं बोल पाओगे, मुझे बोलने दो। हाँ हाँ, आपको क्या है, आपको हर चीज़ में मुझे चुकाना पसंद है ना, क्योंकि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। आपकी बात के नीचे चुप, एकदम चुप। मुझे इन्वेस्ट करने दो कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी है, फिर मैं तुम्हारी सारी बकवास सुनूंगी। मैं बकवास नहीं करती। ओहो मेरी बच्चा, यहाँ हो। ये क्या करो, उसे साइड हक करती कहती, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आप सबका टेंशन पहले से मैं हमारे ऊपर है। ये पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पार्टी दो चीज़ों के लिए। फर्स्ट, मेरी फ्रेंड कनिष्का मेरा जो मेरी पार्टनर है, हम बिजनेस एक साथ करते हैं। सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग पार्टनर्स हैं। जितने भी लोग हमें जानते, जो नहीं जानते उन्हें बता देते हैं। कनिष्का मेरी पार्टनर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। पहले हम दोस्त नहीं थे, पहले हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। थैंक यू सो मच कनिष्का, अपनी कंपनी को और मेरी कंपनी को मिलाने के लिए, सिर्फ कंपनियों को। थैंक यू सो मच। ये पार्टी मैंने सिर्फ दो चीज़ों के रीज़न पे रखी। एक, मेरी कनिष्का मेरी दोस्त जिन्होंने हाल ही में अभी शादी की है अपनी वाइफ के साथ यहाँ इस पार्टी में शामिल है। तब कनिष्का कुछ से करीब करती है परिणीता को, कहती है सुनो क्या कह रही है वो मुंह खुला खुला के उसके देख रही थी। इनकी वाइफ को, इनकी शादी की खुशी में मैं ये पार्टी को डेलीकेट करना चाहती हूँ। फर्स्ट रीज़न मेरी ये है। और सेकंड रीज़न कनिष्का, दो मुझे क्या, जो मैंने तुम्हें देने के लिए, संभालने के लिए दी थी वो दो मुझे। हो हाँ ये लो। ओ मुट्ठी बंद करके मुट्ठी को उसके हाथ में दे देती हूँ, वो भी मुट्ठी बंद कर लेती, कहती टेक यू। ये एक पार्टी इसकी खुशी में, और दूसरी सेकंड पार्टी मेरे लिए। मैं आज किसी को इस बड़ी महफिल में प्रपोज करने वाली हूँ, उसकी खामोश मोहब्बत को एक्सेप्ट करने वाली। वो खामोश मोहब्बत जो स्टार्टिंग के साथ मेरे साथ थी, जिसे मैंने बहुत देर से देखा था, जिसके बारे में मैंने सुना तो था अपने कानों से, किसी और के मुंह से, लेकिन सुना था। लेकिन आज उसको मैं ये खुशी देना चाहती हूँ। वो आई है मुझे कहने के लिए, लेकिन मुझे पता है वो कह नहीं पाएगी। उसको कहने के लिए ना, मुझसे बात करने के लिए हिम्मत की नहीं, एक हौसले की ज़रूरत है। वो हौसला कि सामने वाला भी उससे प्यार करता है। तो वो क्या करती है, वो कहती है देखो मैंने जो ड्रेस पहनी इसमें मेरा झुकना बहुत मुश्किल है, मैं झुकूंगी नहीं, लेकिन हाँ एक काम कर सकती हूँ। वो एक वेटर को इशारा करती है, तो वेटर एक चेयर ला के उसके सामने रख दे, तो कहती है इस चेयर पर बैठ के मैं तुम्हें कर सकती हूँ। तो वो चेयर पर बैठ जाती, कहती मैं जूली जूली, जो इतने बड़े बिजनेस मालकिन हूँ, अपनी मोम डैड की इकलौती बेटी, अपनी फैमिली की इकलौती वारिस, कह सकते हो। मैंने सबसे इजाज़त लेकर, सबसे रजामंदी लेकर तुमको मांगने वाली हूँ। मिस कांची सॉरी मेरा नहीं है, मिस कांची गुप्ता। मैं जूली जूली, हाँ भूल गया थी इसका सरनेम, वो अजीब है, नाम लेना मुश्किल है, चलो जूली बोलती हूँ। मैं जूली तुमसे कहती हूँ आई रियली लव यू। मैंने इतने साल इसलिए लगाया कि मैं कंफर्म कर सकूँ कि जिसके साथ मैं रह रही हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, जिसके साथ मैं खा रही हूँ, जिसके साथ मैं सोती भी हूँ, हम लोग एक रूम में सोते हैं। तो तुम पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल था, वो मुझ पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। जब हम ऑफिस ट्रिप पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पर हम एक रूम लेते हैं, शेयरिंग रूम करते हैं, लेकिन तब भी तुम मेरे करीब नहीं सोती। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद है। मैं शराब पीकर, शराब के नशे में इस कदर धुत होती हूँ, तब भी तुमने आज तक मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। मुझे लाती हो, सुलाती हो, मेरे कपड़े तक चेंज करती हो, लेकिन आंखें खोल के नहीं करती। आंखें बंद करके तुम मुझे ड्रेसिंग चेंज करती हो। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद आई। मैं शराब पीऊँगी, मैं ज़रूर पीऊँगी, लेकिन मुझे पता है मुझे संभालने वाली मेरी लाइफ पार्टनर मेरी प्यारी सी कंची होगी। तुमसे एज में बड़ी हूँ, तुमसे 3 साल या 5 साल। वहाँ से आवाज़ आती है समंता की। तो समंता की बात सुनकर कांचू से घूर के देखती है, इस वक्त मेरी उम्र की ज़रूरत बोलना। तो कहती बताना ज़रूरी है ना, वो 2 साल कह रही है, तो काउंटिंग में थोड़ा हिसाब किताब में तुम्हारी बहुत कच्ची है। जस्ट शट अप। तब वो कहती ठीक है 5 साल मैं तुमसे बड़ी हूँ,
ओके अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तब समंता को घूर के देखती है, वो क्या करती है, आजू बाजू देखती तो देखती है एक लड़की के हाथ में एक छोटा सा भालू था। उसे लेते उसके मुंह पे मारते, कहती आउच, क्या कर रही हो यार, मुंह बंद रखो, या इतनी सीरियस टॉक चल रही है, तुम अपनी बकवास ला रही हो। तब वो चेयर से खड़ी हो जाती है, उसे पकड़ के अपनी तरफ करके उसे होंठों पर अपने होंठ रख देती है और कुछ कहती नहीं। वो सारी चीज़ें एक ही लफ्ज़, एक ही पल, एक ही लम्हे के लिए काफ़ी था। और जूली अपने होंठों को उसके होंठों पर रख के उसे बहुत प्यार से बहुत सॉफ्ट किस करना स्टार्ट कर देती। उनका लफ्ज़ था यही, प्यार का इजहार नहीं करना, करना तो चाहती लेकिन दुनिया वाले बोलने दे तो ना। तब जूली जो उसके पास खड़ी थी कह रही थी, अब देखा, अब बुक दो। अरे यार, उन्होंने प्रपोज तो करना चाहिए था, कर तो रही थी, तुम्हें मिर्ची लग रही थी ना बीच में कूदने की, अब कूदो। वो उसे बहुत प्यार से बहुत सॉफ्ट किस करती, उसकी किस इस कदर मदहोश थी। एक पल के लिए कांची तो हैरान थी, उसके हाथ नीचे थे लेकिन उसे जूली ने उसके फेस को दोनों हाथों से ग्रैब करके उसे किस कर रही थी। तब वो क्या करती है, कांची अपने हाथों को हटा के उसके फेस से और उसके दोनों हाथों को ले पकड़ के अपने कमर पर रखती है और फिर से उसके चेहरे फेस को पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देती है। इस दफ़ा कांची भी उसे पर्पल किस यानी कि किस बैक कर रही थी, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी तब सकिम। उस पार्टी में ज़ोरदार तालियों की गूंज मचती, यानी कि किससे पता चल गया दोनों पार्टनर एक्सेप्ट इज द लव, दोनों एक दूसरे से। तब जूली उससे दूर होकर कहती, आई लव यू सो मच, तुमसे प्यार बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा शिद्दत से करती हूँ तुमसे प्यार। कनिष्का मेरी क्रश थी, मेरा प्यार नहीं थी, तुम मेरी मोहब्बत, मेरी इश्क हो, और तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मिस कांची गुप्ता, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी है, तुम्हारे बगैर सांसें लेना अधूरी है, तुम्हारे बगैर। इससे पहले कुछ और कहती, इस दफ़ा कांची उसकी फेस को पकड़ के अपने ऑटो के पास लग के उसे किस करने स्टार्ट कर देती, कहती हाय रे ये मोहब्बत क्या किस थी। तब कांची की किस को देखकर अंजलि समंता की तरफ देख के कहती, किस करने के नहीं, तुम्हें गाली देने को दिल कर रहा है मेरा। अच्छा खासा बेचारी प्रपोज कर रही थी अपनी गर्लफ्रेंड को, बीच में कूद गए और फर्स्ट टाइम ऐसा प्रपोजल हमने देखा था। एक्सक्यूज मी, मैंने भी तुम प्रपोज किया था? हाँ पता है प्रपोज किया था। तब वहाँ पर काजल अंजलि का हाथ पकड़ गई थी, हाउ क्यूट और सो क्यूट रोमांटिक प्रपोजिंग, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, तो हमारे बारे में भी तुमने यही कहा था सबको। तब वहाँ पर सबकी नज़र जाती है कनिष्का की तरफ, और कनिष्का परिणीता जो सामने सिर्फ देख रहे थे खामोश थी। तब समंता अंजलि परिणीता के पास आके कहती, माई भाभी जलस कुमारी, एक्सक्यूज मी। तब समंता कहती, वाह क्या नाम दिया है, जलस कुमारी, क्या बात है, आज के बाद हम यही कहेंगे, हमें नहीं पता था। ओ परिणीता को कनिष्का से थोड़ा सा फासला करते ताकि उससे आराम से बात कर सके। कनिष्का दी के सामने तो वो ऐसी वैसी कोई मजाक कर नहीं सकती ना, तो कहती, वाह मेरी प्यारी भाभी, इस कदर जलसी, हाय क्या जलसी का निशाना तो देखो, घस घस के मेरी दी की गाल क्या क्या हाल कर दिया। तो उन्होंने किस क्यों किया था, और तुम लोगों ने क्या झूठ बोला था मुझसे, जलना दिखाना चाहते थे। देखो जो कहा था सच कहा था, ये तो समंता से पूछो। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अपनी माँ को छोड़ो, मैं अपनी प्यार अंजलि की कसम खा के कहती हूँ, जो मैंने कहा था वो सच था। अभी इन्होंने पार्टी बदल दी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तभी कनिष्का मैम इस कदर फ्रेंडली इनसे बात कर रही थी, वरना जिस कदर कनिष्का बॉस इनसे दूर भागती ना, को हमसे पूछो। हमने कितनी दफ़ा देखा था, जब भी मीटिंग होती थी ना तो मीटिंग में सबको बिठा देती थी कनिष्का मैडम, कभी भी अकेले में उसके साथ मीटिंग नहीं करती थी, क्योंकि इसकी बकवास सुनने का उसे शौक नहीं था ना, इस वजह से। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से उनके साथ कर रही थी ना, तो मैं भी हैरान हो गई थी एक पल के लिए। मैंने कहा हमारे बॉस को क्या हो गया, जो उनसे भागती थी अब उनके साथ अकेले में बात करने की ख्वाहिश रख रही, क्या बात है। इस तरह से होता था हमारे साथ, हम अक्सर जब ये सब हम लोग मीटिंग करते थे, अब तो अकेले बात करने की ख्वाहिश, क्या बात है, क्या कह सकते हैं। हाँ, मुझे भी गुस्सा दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। अरे मेंशन नॉट मेंशन मुझे भी कुछ कहना है, थैंक यू सो मच। बस भी करो, कितना किस करोगी, सारी पार्टी को अपने किस से निला लोगी क्या, हटो। तब वो उन दोनों को अलग करते कहती, एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड।
अब कांची उसको आंखें घूर के देखती है, कहती है ऑफकोर्स यूर गर्लफ्रेंड यूर लाइफ पार्टनर, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं तो खुश हूँ, बल्कि मेरी जान छूटी मैं इससे ज़्यादा खुश हूँ। और थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं हर दफ़ा बचती थी इसके गाने से, ये जो मुझे गाना चाहती है उससे। लेकिन आई होप आज के दिन तुम नहीं बच पाओगे। आज के दिन इसने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा रखा है, क्या क्या कर सकती है तुम्हारे साथ। अब आई एम सॉरी, वो उस टाइम नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा था। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच तुम हमें इस पार्टी में बुलाने के लिए। मिसेस कनुष्का मेरा, मैं आई डांस रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ नाच सकती हूँ बतौर कपल के तौर पर? हाँ हाँ, वो भी मुझे कम होन, ये कहकर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हूँ और उसके कंधे पर अपना हाथ रख के कहती तो मिस जेलिस कुमारी, एक्सक्यूज़ मी, अभी तो समंता ने तुम्हें समंता और जूली ने तुम्हें ये नाम दिया, नाम बुरा नहीं है मिस जेलिस कुमारी, अच्छा नाम है सैम, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी। वो उसके कान के करीब जाके कहती है, एक फूंक मारती है, उसकी फूंक एक सनसनाहट सी महसूस होती है परिणीता को अपने अंदर। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इस कदर जेलस से हो सकती है, इस कदर जेलस आए। कभी खबर सोचती है ना, तुम इतना जेलस हो रही थी ना तो कोई तो रोक लेता, लेकिन नहीं तुम तो, और तुमने ज़बरदस्ती ड्रेस पहनी, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती तुम्हारे स्ट्रेस के बारे में। बस इतना कहती हूँ मेरी नज़र से देखो कि तुम मेरे लिए क्या हो। लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है तो हाँ कह देती तुमसे, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं खुद से दूर नहीं रख सकती। तुम मेरी ज़िंदगी का हो लम्हे बन चुकी हो जिसके बगैर मैं जी नहीं सकती। प्यार का इजहार करना है, वक्त को छोड़ देते कि प्यार है या नहीं, लेकिन तुम आदत मेरी बन चुकी हो, तुम ज़रूरत मेरी बन चुकी हो, तुम मोहब्बत कह सकते हो थोड़ा थोड़ा मेरी बन चुकी हो, तुम आदत मेरी बन चुकी हो, तुम मोहब्बत मेरी बन चुकी हो। सुना तुमने? तुम्हारे लिए इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई है, रहे या ना रहे, लेकिन तेरा होना ज़रूरी है, तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी है, तुम्हारे पास रहना ज़रूरी है। इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ कि मेरा रंग क्या है, मेरे चेहरे की रंग क्या है, तुम्हारे रंग में रंगना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभार, इससे पहले वो कुछ और कहती हूँ, वहाँ पर एक कमेंट से पास होता है, एक लड़का कहता है आय हाय क्या बात है, ऊर के पहलू में रंगूल लंगूर। जैसे ही ये सुनती कनिष्का की आंखों में खून उतर आता है। इससे पहले कनिष्का उसे वहाँ पर कुछ जवाब देती तो कनिष्का के फेस को पकड़ के परिणीता अपनी तरफ के कहती तो अभी थोड़ी देर पहले कहा है ना इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, तो भौंकने तो कुत्तों का काम है भौंकना, क्योंकि उसे हम जैसे खूबसूरत चीज़ नहीं मिल रही है ना, इसलिए कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। अगर आपको मुझे देखना है तो मुझे देखिएगा, आसपास को किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं। जूली को तो गुस्सा बहुत आता है, वो जाकर उस लड़के के पास खड़ी होती, सबसे मेहनत कहती है छोड़ो ना, जिन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए वो फ़र्क नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं, सामने का नज़ारा देखो, अपना गुस्सा थूक दो। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहा, उनकी आदत है, अगर कोई अपने से ज़्यादा खूबसूरत लड़की को किसी और के बाहों में देखे तो उनको पट जाती है, यही कंडीशन बेचारी इसकी है। तब वहाँ पर जूली जाके उस लड़की के सामने खड़ी होती, कहती गार्ड्स गेट लॉस्ट शीज मैन। गार्ड सिर्फ इतना सुनते ही उस लड़की को मुंह से पकड़ के, हाथों से पकड़ के घसीट के बाहर निकल के फेंक देते, कहते तुम जैसे लड़कों की इस पार्टी में ज़रूरत नहीं है, और माई मिस्टेक, आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी कि तुम जैसे कमीने लोग मेरी पार्टी में ना हो। ये कहकर, तुम जैसे कमीने लोग होते हैं जो लोगों की पार्टियां ख़राब कर देती है, ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई खूबसूरत लड़की तुम लोगों के साथ क्यों नहीं किसी और के साथ क्यों है। मेरी दोस्त है वो, उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और तुम लोग ऐसे लोगों को देखते ही बंदर आने की इजाज़त मत दो। और तुम्हें जिसने भी बुलाया पार्टी में, आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हें किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं दोगे, जहाँ मैं होंगी वहाँ तो तुम बिल्कुल नहीं होंगे। ये कहकर वो अंदर चले थे। और क्या झूठ क्या बोला? हाँ झूठ क्या बोला मैंने? एक काली लड़की को एक सफ़ेद लड़की मिल गई, क्या बात है, तुम लड़कियों करती क्या हो? हम मर्द हैं, हमसे ले लो जो चाहिए। तब कांची आके उसके सामने खड़ी हो जाती, अच्छा हमें तुमसे लेना चाहिए, वैसे दे क्या सकते हो तुम हमें, जो तुम्हारी मर्दानगी है वो
वो हम तुम्हारे अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहकर वो कस के थप्पड़ मार दिया और उसे मारने की कोशिश करता है। तब तब जूली इशारा करती गार्ड को, इसे इतना मारो कि इसके इस गंदी सोच से ये निकले कि ये लड़कियां आखिर करती क्या है। तब कांची की हाथ पकड़ के कहती, चलो भी अंदर, क्या जरूरत थी मारने की, अपने हाथ को गंदा करने की। ये कहकर उसके हाथ पर किस करती कहती, 1 मिनट रुको। वो बाहर ही रुक जाते कहते, कहो क्या हुआ, क्या सच में यू आर लव विथ मी। हाय मेरी जान, अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है और मैं तुमसे तब से प्यार करने लगी जब से तुमने कनिष्का को मुझसे बचाया है। तब से मैं तुम्हारे, जिस तरह तुमने मुझे उस रात इतनी बातें सुनाई, उससे सोचने पर मजबूर हो गई। फिर जब मुझे ये पता चला कि कोई मुझसे खामोश मोहब्बत करता है तो क्यों ना मैं उसकी मोहब्बत में मोहब्बत कर लूँ, उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करना सीख लूँ। और आई थिंक अब मुझे मोहब्बत करना सीख आ चुका है और तुमसे, तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मांग कर तुम्हें प्रपोज किया। क्या मतलब? मतलब ये है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ डेट करूँगी, तुम्हारे साथ अय्याशी करके तुम्हें छोड़ दूँ? ये कर लगता है क्या तुम्हें मेरे मेहरबान? सीरियसली? ये कहकर वो अंदर जाने लगती। तब उसे पकड़ के अपने सामने करके कहती, नहीं मुझे भी आपसे शादी करनी है। कब करनी है? जब तुम कहो। आप मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनेगी? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? मेरा मतलब, देखो मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। ज़रूरी है कि दुनिया को दिखा कि मैं शादीशुदा और तुम्हारे नाम के मंगलसूत्र और तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊं? ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन करोगी तो सही ना। पागल लड़की, तुम्हारे साथ शादी करूँगी, तुम्हारे साथ पैरे लूँगी, जाहिर सी बात है तुम्हारे नाम की मंगलसूत्र पहन लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सच में? हाँ हाँ पहनेगी। क्यों, तुम पहनाओगी नहीं क्या? हाँ 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 मैं पहनाऊँगी, क्यों नहीं पहनाऊँगी। तो फिर चले अंदर, पार्टी इंजॉय करें। ऊपर चले रूम में। वो तड़की वाली बातें मत करो, चलो रूम पार्टी में, शादी से पहले कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? हम शादी तो करेंगे लेकिन कुछ तो करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मुझे क्या धमकी दी है? लो आ गई सासू माँ का कॉल, उठा लो। मम्मा, सासू माँ, ये कब हुआ? उठा पता चल जाएगा। ये कहकर वो अंदर लाती है उसे एक साइड में जहाँ पार्टी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर एक ग्रुप बैठी थी, ग्रुप जो कनिष्का का ग्रुप कह सकते हो। अंजलि ने पकड़ के परिणीता को अपने पास बिठा लिया। कनिष्का सिर्फ देख रही थी प्यार से और कुछ कर नहीं रही थी, बस देख रही थी। तो वो कहती, एक तो डांस से उठा के यहाँ लाई हो, तुम लोगों की डांस की वजह से कमेंट्स बहुत सुन रहे हैं हम लोग, और तुम्हारे कमेंट्स की वजह से किसी को गुस्सा ना, इसलिए यहाँ बैठी रहो, मत करो डांस तुम दोनों। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम उनके पास बैठने तो दो। बिल्कुल नहीं, बैठी रहो यहाँ पे। तब तब वहाँ पर अंजलि आके कहती, सॉरी गाइस, हमारी वजह से तुम लोग की डांस खराब हो गई। नहीं कोई बात नहीं, डांस तो तुम्हारी नहीं, इनकी वजह से खराब हो गई, ज़बरदस्ती बिठा दिया। तब वो अपने फ़ोन को लेकर आती है हाथों में। तब समंतो से पकड़ के बिठा के कहती है, हेलो तुम फ़ोन उठा क्यों नहीं रही हो? किसका फ़ोन है? अरे वाह, यू कॉल योर मदर, तुम्हारी मॉम का कॉल आ रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? मुझे अजीब लग रहा है। हैं? क्या अजीब लग रहा है? इन्होंने अभी सासू माँ का अच्छा तो उठा लो ना। सासू माँ, 1 मिनट, क्या मतलब सासू माँ का है? इन्होंने मेरी मोम को अपनी सांस कहा है और इन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते शादी से पहले। एक्सक्यूज़ मी, क्या करना चाहती हो? मैं रोमांस करना, मेरा मतलब, हाँ समझ गए बच्चे, प्यार मिलते ही सब लोगों को वही चीज़ नज़र आती है। कंट्रोल कर, फ़ोन उठा, इस पर, और हाँ वॉल्यूम, ज़रा वॉल्यूम फुल कर ताकि हम भी सुन सके। तब वो फ़ोन उठा के कहती, हाँ हेलो मम्मा। मम्मा की बच्ची कहाँ हो तुम? रात के 2 बज रहे हैं, घर नहीं आना क्या? मम्मा आपसे कहा तो है पार्टी हो रही है ऑफिस की, तुमने कहा था तुम पार्टी में नहीं जाओगी, अब कैसे कह रही पार्टी हो रही है ऑफिस की? कब से कह रही थी पार्टी में जाओ, पार्टी में जाओ, तुम्हें तो मौत आ रही थी पार्टी में जाना। तब वहाँ से फ़ोन लेकर लेती है जूली को, कहती मम्मा ऐसे तो मत डांटिए ने। ओहो, तो मेरी बहू रानी ने फ़ोन उठा लिया। तो कांची हैरान थी, आज रात हम एक साथ रह सकते? बिल्कुल नहीं, कतई ही नहीं। मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, इसे शराफत से मेरी बेटी को घर ड्रॉप कर दो, इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किस किया है ना, उसकी इजाज़त पर, उसकी परमिशन तुम्हें मिली है, इससे ज़्यादा मेरी बेटी को टच मत करो, शादी से पहले तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। मम्मा ये क्या बात होती है?
आप तो बिल्कुल पुराने ज़माने की हीरोइन की माँ की तरह बात कर रही हैं। मैं उसी टाइप की हूँ बेटा, मुझे अपनी बेटी के बारे में 100% पता है। अगर तुमने उसे उंगली दी ना तो तुम्हारी पूरी बॉडी को पकड़ लेगी वो, इतना जानती हूँ मैं उसे। कांची सर झुका लेती क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि उसकी मोम उसका पोल सबके सामने खोल रही है। अच्छा आपको, लेकिन आज तक तो उसने किया कुछ किया ही नहीं। मैं उसकी दोस्त तो बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। कई दफ़ा मैंने उससे पूछा, इतने दिन इतने वक्त तुम लोग एक कमरे में रहते हो, तुम्हें कंट्रोल कैसे होता है बेटा? तो पता है क्या कहती है? क्या कहती है? मम्मा प्लीज़ चुप रहिए ना आप। नहीं मुझे सुनना है, क्या कहती है? आपको नहीं पता, जिस तरह वो सोती है ना, मुझे कस के गले लगाती हूँ, उस तरह मेरी कंट्रोल खो जाती। मैं तो उसके साथ सब कुछ करने चाहती हूँ, लेकिन मैं इनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहती है मुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए, चिचोरी वाली बातें। तब कनिष्का के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल जोड़ी, ज़बरदस्त है आंटी। अब अगर आप मौका दे तो दोनों एक साथ करने के लिए भी तैयार है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनकी शादी की तारीख रख चुके हैं हम लोग, शादी से पहले कुछ भी नहीं। तब कांची जूली की तरफ देख के कहती शादी की तारीख देर, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना एक पल भी नहीं। वो कहती क्या कह रही हो तुम लोग? कुछ नहीं आंटी, बस हाँ पार्टी ख़त्म होने वाली है, मैं हम लोग इसे छोड़ने आने वाले। पार्टी तो थी, तो होटल के रूम इतने बुक किए किसके लिए किए? तुम लोग, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं किए बेटा, तुम घर आ जाओ, घर आ जाओ। कल से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू होने वाली। कल से? हाँ कल से। तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है ना, इसे अब तुमसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं है। वो बहुत दूर रह चुकी, अब नहीं रहना चाहती। शादी के बाद तुम लोग यहाँ से शिफ्ट होके अब्रॉड जाने वाले, ये भी उसने कहा है मुझे। इतनी जल्दी इतना सब कुछ? अब तुम अपनी वाली से पूछो कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ क्यों किया उसने तुम्हारे लिए। मैं रखती हूँ फ़ोन, घर आ जाना सही से, ठीक है मोम। तब वो जूली की तरफ देख के कहती ये सब, तुम्हें क्या लगता है इतना वक्त तुमने सवाल किया, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। मैं तुम्हारे बगैर एक पल एक सेकंड एक लम्हे भी नहीं रह सकती। जिस तरह तुम्हारी मोम ने कहा है ना कि तुम जब मैं तुम्हें हक करके सोती हूँ तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो मुझे भी मुश्किल होता है तुम्हें टच किए बिना रहना। और तो जानबूझ के तुम्हारे साथ चिपक के सोती हूँ। लेकिन आज तुम बहुत शरीफ निकली। हर दफ़ा तुम मुझे खुद से दूर करती हो, लेकिन कभी कभार खुद से चिपका के सुलाती हो, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हारे साथ दूर नहीं रह सकती, इसलिए सबसे पहले घर पे कंफर्म करके फिर तुम्हें प्रपोज किया। इतना तो समझ, बिजनेस वूमन किस लिए कहलाते हैं हम लोगों को? क्यों कनिष्का? हम सोच समझ के बिजनेस करते हैं ना। एक्सक्यूज़ मी, आप हमारी लाइफ को बिजनेस कर, मेरी लाइफ को, तुम्हारी लाइफ को बिजनेस ही कह, ज़िंदगी कह रही हूँ। हम सोच समझ के ज़िंदगी में फ़ैसला करते। बिजनेस तो एक बात थी, तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहने की बात कर रही हूँ। अब तुमने कहा तो कबूल कर लो। शादी की तारीख 13 हो चुकी है, अगर चेंज करना चाहती हो तो। नहीं मैं नहीं कर सकती चेंज। ठीक है घर चलते, मामा इंतज़ार करेगी, लेकिन होटल के रूम मैंने रूम रखे नहीं है, मुझे पता है सब लोग घर जाएंगे, तो एक डांस हम सब लोग कर ले एक साथ। ऑफ कोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं, एक साथ ही करते। ये कहकर सबके सब खड़े हो जाते, डांस फ्लोर पर कपल डांस करना स्टार्ट करते। तो समंता क्या करती हो, जाके बॉस के सामने करती हो, कहती क्या एक्सक्यूज़ मी, वो क्या है ना आपकी वजह से कमेंट सुनना पड़ा, तो आप मेरे साथ डांस कर लीजिए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर उसे पकड़ के हटाती है अपने सामने से। परिणीता को पकड़ के अपने पास ला के कहते कर लो डांस मेरे साथ। गुस्सा मत करना अगर किसी ने कमेंट्स किया तो। एक तो गुस्सा तो आपको बहुत आता है, तुम ये तो कहती मेरा गुस्सा मेरे नाक पे होता है। हाँ होता है मुझे पता है, लेकिन गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। अच्छा याद रखूँगा इस बात को, याद रखना चाहिए इस बात को कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब अच्छा बाबा सुन लिया, इससे ज़्यादा क्या कहना है तुम्हें? डांस करो। तब और से एक और कमेंट्स आता है, अगर डांस के साथ अगर आप लोग एक दूसरे को किस करेंगे और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा डांस के। तो वहाँ पर एक म्यूज़िक लग रही थी, एक बहुत सॉफ्ट सोलो म्यूज़िक थी। जब कोई बात बिगड़ जाए तब कोई तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ये गाना बज रहा था और सब लोग एक दूसरे की आंखें में, यार हर कपल अपनी पार्टनर की आंखों में देख रहा था, लेकिन कनिष्का की आंखों में वो चीज़ थी जो परिणीता देखना चाहती थी, और परिणीता की आंखों में वो चीज़ थी जो कनिष्का देखना चाहता था।
तब वहाँ पर एक फिर से एक कमीना इंसान, कमीनों की तो कमी कहीं होती नहीं, तब वहाँ से कहता है अरे यार काश ये मुझे मिल जाती, कहाँ इस काली कलोटी को मिल गई, इसके साथ तो मैं पूरी रात पूरी लम्हे रोमांस कर लेती। ये सुनते ही कनिष्का का हाथ जो परिणीता के कमर को नॉर्मल पकड़ा था, उसने कस के कनिष्का के कमर परिणीता के कमर को प्रेस किया। उसे तकलीफ हुई, परिणीता को बहुत ज़ोर से तकलीफ हुई। वो कनिष्का की आंखों में देख रही थी, वहाँ पर अब गुस्सा नज़र आ रहा था। तो कनिष्का की आंखों में गुस्सा देखकर एक पल के लिए परिणीता डर तो जाती है, पर दूसरे पल वो क्या करती है, उसके फेस को अपनी तरफ करके कहती है मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, उस टाइम भी तुमने यही कहा था, इससे क्या हो जाता है, इससे सच बदल तो नहीं सकता ना। जब ये कहती है कनिष्का, तो कनिष्का की मुंह पर ही उसकी बात रह जाती है, क्योंकि परिणीता ने अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए थे और उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन समंता ने डांस रोक दिया था। समंता उस तरफ देखती है जहाँ पर वो लड़का कमेंट्स अब भी करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ करता इससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आके पीछे से उसे पकड़ के लेके चले जाते। वहाँ पर हलचल तोड़ती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सब लोग शांत हो जाते क्योंकि अच्छा ही इसे कमीनों के साथ ऐसा होना चाहिए। तो कनिष्का की आंखें खुली थी और परिणीता की आंखें बंद थी। तो फिर कनिष्का भी अपनी आंखों को थोड़ी देर बाद आराम से बंद कर देती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से पैशनेट किस परिणीता कर रही थी, वो उस किस का जवाब वो भी दे रही थी, बहुत प्यार से दे रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी अपनी ज़ुबान को उसकी ज़ुबान मुंह के अंदर देखकर उस किस को एंजॉय बहुत कर रही थी परिणीता। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कनिष्का को फर्स्ट टाइम परिणीता ने खुद से अपनी तरफ से किस किया है और इस किस में इस कदर मदहोश हो जाते। एक पल के लिए कनिष्का पूरी तरह से परिणीता को अपने ऊपर ले लेती है। उसे वो थोड़ी सी चोट आइड में थोड़ी सी चोटी थी, तो वो अपनी बाहों में उसे पकड़ के उसे पूरी तरह से परफेक्ट किस करने के लिए उसे ऊपर उठा के उसे कोने में लेकर जाकर उस कोने के दीवार के साइड में सिटार देती है। वहीं पर उसे किस करना इस कदर पेशेंट किस करती है, ये भी भूल जाती है कि इस वक्त को कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी याद नहीं। याद था बस इतना कि फर्स्ट टाइम परिणीता ने खुद से उसे किस किया है। और ये किस देकर सब एक पल के लिए चुप हो जाते। तो लोग उसके दोस्त क्या करते हैं, समंता, अंजलि, पूजा, काजल और यहाँ तक कि वो न्यू कपल वो जाके गोलाई से उसे कवर कर लेते हैं और इस तरह खड़े होते हैं कि वो पीछे जो किस कर रहे थे उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कौन कवर कर रहा है। उन्हें इस चीज़ से तो कहती क्या बात है, हम यहाँ पर चौकीदार के लिए रख दिया हम लोग दोनों ने, इन्हें रोको तो सही। तो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट टाइम में कि परिणीता ने किसी को खुद से, परिणीता ने किसी को नहीं, कनिष्का को कह सकते हो, कनिष्का को खुद से किस किया। तो इस किस को ख़राब मत होने दो दोस्तों, ये हमारी इज्जत का सवाल, करने दो उन्हें किस और उनकी मोहब्बत का इजहार करने दो। एक दूसरे के साथ इस तरह कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए, करने दो। तुम पागल हो क्या, इस तरह के केसेस करते करते ये लोग तो हद से बढ़ जाएंगे, रोक लो इन्हें, हम लोग क्लब में, ऐसा ना हो यहाँ पर हनीमून स्ट्रीट बुक करना पड़ जाए। और तुम्हें रख चुकी हूँ अगर तुम लोगों को रहना है तो। नहीं बाबा ना ही घर जाने, ना दादाजी ने घर आने के लिए कहा है। तब वो लोग उसका किसको रोकने के लिए क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक को, डीजे को इशारा करते। डीजे जो स्लो म्यूज़िक चला रहा था वो बहुत फास्ट म्यूज़िक चला था और गाना ये था, बेबी को बेब पसंद है, बेस पसंद है, जो जिसको ये सॉन्ग सलमान खान का ये सॉन्ग चल रहा था। तो ये सॉन्ग चल रहा था ना 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 रे ना रे ना रे। जैसे ये सॉन्ग इस कदर वॉल्यूम में चढ़ता है, बजता है, तो एक पल के लिए कनिष्का को याद आता है वो लोग कहाँ हैं। तो वो कुछ से परिणीता को दूर करती है और उसे दीवार के साथ टिका के उसके माथे से अपने माथे को टकरा के कहती है स्टॉप, हम बाहर है पार्टी में। तब करने परिणीता कहती तो क्या हुआ, इसे कहते उसके कॉलर को उसका कॉलर नहीं, उसके कंधे से पकड़ के खुद के करीब करके कहती यहाँ नहीं, घर चलते हैं, जो करना है घर में चलते करते हैं, मुझे यहीं पर करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है, कर सकते हैं हम लोग, रुको मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो आज वो अजय देखती तो देखती अरे तुम सब लोग दीवार बन के क्यों खड़े हो, जिस तरह से तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, इससे तो हमें दीवार बनना पड़ रहा है। हाँ क्या हमें एक रूम मिल सकता है, एक्सक्यूज़ मी, ये मैसेज पढ़ लो, घर आ जाना रात को शराफत से, अगर किसी ने भी बाहर रुकने की बात की ना तो सबके सबको मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। अब इस मैसेज का क्या जवाब है,
ठीक है घर चलते हैं। ये कहकर वो परिणीता को पकड़ के घर के लिए निकल जाती है। वो कहती है हेलो हेलो हेलो, हम भी आप लोगों के साथ हैं, तुम लोग कौन है, आओ बाढ़ में जाने, बाढ़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। हेलो ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या 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 इनके बीच में कुछ होने वाला है, क्या बिना प्यार के इजहार के कुछ होगा, जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर कमेंट, और हाँ बटन बजाना ना मत भूलिएगा, घंटी का बटन यार आजकल शायद वो भी ज़रूरी है, बेल आइकन बटाइएगा,